There are some tradition which were followed thousands of years ago. There are some custom which have some reasons behind them. But even the reasons is over, but the tradition is still going on. But the custom and tradition is still going on. और किसी भी इंसान के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इसके अगेंस्ट आके कुछ बोल पाए. बट सबको ये लगता है कि बस ऐसे ही होता है. और इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि ब्रिटिशर्स लेके आया था. डू यू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स मेनी ईयर्स एगो? द ब्रिटिशर्स नीड सम इंडियन पीपल who should know their language, can speak English, and should follow their order silently, like a servant, like a slave, like a robot, without any hesitations and without any questioning. आज से बहुत साल पहले ब्रिटिशर्स का असली पर्पस पता है क्या था? उसे कुछ ऐसे इंडियंस लोग चाहिए थे जिसको उनकी भाषा आनी चाहिए थी, भाई अंग्रेजी बोल पाए, और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी क्वेश्चनिंग के चुपचाप एक नौकर की तरह, एक गुलाम की तरह, एक रोबोट की तरह उसके ऑर्डर्स को फॉलो करे, उसके रूल्स को फॉलो करे. यानी कि ब्रिटिशर्स लोग अपने पर्पस के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए, अपने मतलब के लिए एक एजुकेशन सिस्टम निकाला, दैट इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम जैसे इंडियंस लोगों को एक गुलाम बनाया जाए, एक नौकर बनाया जाए, किसी कंपनी में काम करते हुए वर्कर्स बनाया जाए. सी द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस दिस एजुकेशन सिस्टम इज नॉट टू मेक ए गुड पर्सन बट टू मेक अस यूजफुल टू देम. देखो, ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम निकाला हमें अच्छा आदमी बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें उनके काम का आदमी बनाने के लिए. और ये सब में कोई थियोरेटिकल बातें नहीं कर रही है, प्रैक्टिकल है, रियलिटी है. क्योंकि आई थिंक जितने भी स्टूडेंट होंगे वो आई थिंक रिलेट कर पा रहे होंगे. यू नो, यू आर टफ टू मेमोराइज इन स्कूल. आपको पता होगा हमें स्कूल में रट्टा मारना सिखाया जाता है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें रटाई जाती है. आपको क्या लगता है आप रट्टा किस लिए मारते रहते हो? हम सोचते हैं, वी थिंक वी मेमोराइज बाय रॉट लर्निंग. हम सोचते हैं हम चीजों को याद करने के लिए रट्टा मारते हैं. जबकि जिस किसी ने भी इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बनाया है ना, पता है उसका पर्पस क्या है? कि लोग ज्यादा सोचिए ना, ज्यादा दिमाग ना लगाए, उसकी थिंकिंग एबिलिटीज कभी बढ़े ही ना, उसकी थिंकिंग पावर कभी बढ़े ही ना. बस चुपचाप हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना सीख जाए, चुपचाप हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए चले, चुपचाप रट्टा मारते हुए चले, बिना किसी क्वेश्चन ही किए. जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज सीखना चाहते हो ना, तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चनिंग करना. एज सिंपल एज दैट. और जो लोग क्वेश्चनिंग करते हैं उसको पनिश नहीं बल्कि रिवॉर्ड किया जाता है. इसको संवाद कहते हैं, संवाद यानी कन्वर्सेशन. बट टुडेज एजुकेशन सिस्टम टीचर्स ओनली टू गिव आंसर. लेकिन आज के एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ जवाब देना सिखाता है, सिर्फ सही आंसर को बोलना सिखाता है. ओनली गिवन द राइट आंसर इज अ रोल ऑफ स्टूडेंट. सिर्फ सही आंसर को बोलना ही स्टूडेंट का काम है. अब ऐसे में बच्चे जिंदगी के बारे में क्या ही सीख पाएंगे यार? बिकॉज लाइफ इज नॉट लर्न फ्रॉम आंसरिंग, लाइफ इज लर्न फ्रॉम क्वेश्चनिंग. क्योंकि जिंदगी जवाबों से नहीं सीखी जाती है, जिंदगी सवालों से सीखी जाती है. जवाब देना तो सबको आता है, फिर आप रट्टा मार के दो, समझ के तो क्या फर्क पड़ता है. बट क्वेश्चनिंग करना, इट इज वन आर्ट. क्योंकि एकमात्र क्वेश्चनिंग करके इस पूरी की पूरी दुनिया का ज्ञान एक किताब में आ गया, दैट इज भगवत गीता, जहाँ पे अर्जुन ने स्वयं भगवान से क्वेश्चनिंग किया था. और ये थी हमारी भारतीय संस्कृति का एजुकेशन. और ये सब मैं कोई थियोरेटिकल बातें नहीं कर रहा, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की ट्राई करोगे ना मेरे भाई, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं यार. हम कर क्या रहे हैं? रात रात भर जाकर के हिस्ट्री के डेट्स याद कर रहे हैं, रात रात भर जाकर के किसी क्वेश्चन के आंसर को रट्टा मार रहे हैं. अब हम कर क्या रहे हैं यार? इफ यू थिंक इट इज सो इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज ऑल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि हमें सभी इन क्वेश्चन के सभी आंसर को याद करना इतना जरूरी है? क्योंकि अगर मैं एग्जाम के 2 महीने छोड़ो 2 दिन बाद भी आपसे पूछूंगा कि बताओ आपने क्या रटा था, आप सब भूल गए होगे, सब भूल गए होगे, 1% भी याद नहीं होगा. उस टाइम पे अगर दोबारा आपको रिकॉल करना है तो दोबारा आपको किताब खोलनी पड़ेगी या गूगल में जाके सर्च करना पड़ेगा. तो अगर यही करना है तो पहले स्टेप आप उसको याद ही क्यों कर रहे हो बॉस? पहले स्टेप आप उसको माइंड में फिटेड ही क्यों कर रहे हो? एंड द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू जस्ट द कलेक्ट इंफॉर्मेशन. और एजुकेशन का असली पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना नहीं होता कि इधर से कुछ इंफॉर्मेशन ले लिया, इधर से कुछ इंफॉर्मेशन ले लिया, इधर से कुछ इंफॉर्मेशन ले लिया. हमें अपने माइंड को एक वेल फील्ड माइंड नहीं बनाना है कि इधर कुछ रट्टा मार के भर लिया, इधर को रट्टा मार के भर लिया, इधर को रट्टा मार के भर लिया. बल्कि हमें अपने माइंड को एक वेल फॉर्म्ड माइंड बनाना है, जो कि सोच सकता हो, तर्क कर सकता हो, विचार कर सकता हो, क्वेश्चनिंग कर सकता हो. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकता हो. एज सिंपल एज दैट. जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं ना, तो हमारा माइंड क्रिएटिविटी से भरा होता है. एक ऐसा माइंड होता है जिसमें अगर सही एजुकेशन मिल गई, सही शिक्षा मिल गई, तो उसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि वो इंसान इस पूरी की पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है.
लेकिन होता क्या है, होता क्या है, जैसे हम स्कूल जाते हैं हमें एक सिलेबस दिया जाता है कि भैया इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी है, व्हाटएवर। फिर क्या होता है, फिर वही हमारी दुनिया बन जाती है। फिर उससे हटके अगर आप कहीं भी दूसरी जगह से नॉलेज एक्वायर करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। और एक ऐसा सिलेबस दिया जाता है, लिटरली एक ऐसा सिलेबस दिया जाता है जिससे कोई नॉलेज नहीं मिलता। भाई आप खुद ऑब्जर्व करो ना, क्या पढ़ रहा हम सिलेबस में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, साइन थीटा पढ़ रहे हैं, कॉस थीटा पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के डेट्स याद कर रहे हैं। अबे कौन सा नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, कौन सा आपका माइंड डेवलप हो रहा है, कौन सा आपके क्रिएटिव जीनियस बढ़ रहा है, आपके थिंकिंग एबिलिटीज बढ़ रही है। बहुत रट्टा ही तो मारते जा रहे हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन को फिट करते जा रहे हो, अपने माइंड को भरते जा रहे हो, कोई नॉलेज एक्वायर नहीं कर रहे हो, कोई नॉलेज एक्वायर नहीं कर रहे हो। देखो बहुत लोगों के रियलिटी नहीं पता थी, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको रियलिटी पता थी। उसे पता था कि रट्टा मारने से हमारा कोई नॉलेज नहीं मिलता, बल्कि हमारा माइंड फिल्ड होते जा रहा है, भरते जाता है, लेकिन फिर भी वो रट्टा मारते रहते हैं। पता है किस रीजन से, सिर्फ एक सिंपल सा रीजन है, एंड दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज किस लिए ला रहे भैया, कहते हैं सर परसेंटेज हमें वैल्यू देगा। अबे अपनी वैल्यू बढ़ाओ, दुनिया लाइन लगाएगी आपके लिए। एंड वंस वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट परसेंटेज ना, दैट इज वेयर द ब्रिटिशर्स पर्पस इज फुलफिल्ड। और जैसे हम लोग बात करने लग जाते हैं परसेंटेज की ना, तो यहीं पे ब्रिटिशर्स का पर्पस पूरा होता है। कैसे? Because today I can go and ask any student of India that what is the real reasons behind your studying। क्योंकि आज मैं इंडिया के किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछ लूं कि आपकी पढ़ने की असली वजह क्या है, तो उसका सिर्फ एक सिंपल सा जवाब होगा, दे से सर if you don't get a good percentage ना, then we'll not find a job, no will make their servant, no will make their slave। कहते सर अगर हम अच्छे परसेंटेज नहीं लाएंगे ना, तो कोई हमें अपना नौकर नहीं बनाएगा, कोई हमें अपना गुलाम नहीं बनाएगा। And this is the whole trap given by the Britishers, that whatever people come out of this education system, they are thinking can never beyond a job। और यही ब्रिटिशर्स का दिया हुआ इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पूरा ट्रैप है कि जितने भी लोग इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकलेंगे, उसकी सोच एक नौकरी के आगे कभी बढ़ ही नहीं सकती, एक नौकरी के आगे कभी बढ़ ही नहीं सकती। एंड दिस इज द होल ट्रैप गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। और यही ब्रिटिशर्स का दिया हुआ इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पूरा ट्रैप है कि जितने भी लोग इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकलेंगे, उसकी सोच एक नौकरी के आगे कभी बढ़ ही नहीं सकती। क्या इस चीज को हम लोग आजादी कहेंगे, जब हर स्टूडेंट की सोच अब भी सिर्फ एक नौकरी पाना है, तो क्या इसको हम आजादी कहेंगे? सब लोग कहते हैं इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम 1947, 15 अगस्त 1947। क्या इस चीज को हम लोग आजादी कहते हैं? जब हर बच्चे की सोच अब भी सिर्फ एक नौकरी पाना है, तो इस चीज को हम लोग आजादी कहेंगे? देखो फिजिकली तो हम अंग्रेजों से आजाद हो चुके हैं, लेकिन मेंटली हम अब भी अंग्रेजों के गुलाम ही हैं, और गुलाम ही रहेंगे, गुलाम ही रहेंगे। जब तक इस पूरे इंडिया के स्टूडेंट की सोच सिर्फ एक नौकरी पाना होगा ना, तब तक एक गुलाम ही रहेंगे। और उसकी सोच तब तक नहीं बदलेगी जब तक हमारी ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा। एज सिंपल एज दैट। देखो अगर आपको अपनी लाइफ में नौकरी करनी है, एक सुकून सी लाइफ जीनी है, तो मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा, कर सकते हो। लेकिन आज अगर आप इसलिए अच्छे से पढ़ रहे हो, इसलिए अच्छे परसेंटेज ला रहे हो, ताकि आपको ये लगता है कि फ्यूचर में मुझे कहीं पे नौकरी मिलेगी, तो भैया इस टाइम पे आपसे बढ़कर बेवकूफ और कोई नहीं है। देखो आज से करीब 10-20 साल पहले अगर कोई ये बात बोलता ना कि भैया हमें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे परसेंटेज लाने पड़ेंगे, तभी हमें नौकरी मिलेगी, तो मैं मान लेता। लेकिन आज के टाइम पे पता है रियलिटी क्या है? आप खुद देख लो। आज एसोसिएशन की रिपोर्ट बता रही कि 93% लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं, उसे नौकरी नहीं मिल रहा भाई। सभी तरह की डिग्रियां होने के बावजूद बंदा 10th में टॉप करके बैठा है, 12th में टॉप करके बैठा है, MBA ग्रेजुएशन सभी तरह की डिग्रियां होने के बावजूद भी आज बंदा अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, उसे नौकरी नहीं मिल रहा है। और ऐसा किसी एक या दो इंसान के साथ नहीं हो रहा है, 93% लोग, यानी सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जिसको नौकरी मिल जा रही है, तो उसमें भी अंडर एम्प्लॉयड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अभी अंडर एम्प्लॉयड की प्रॉब्लम्स क्या है कि मान लो आज अगर आप MBA करते हो, लोन लेके 10 लाख रुपया खर्चा करते हो, उसके बावजूद कहीं आपको 10, 50, 20 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में नौकरी मिल भी जा रही है, तो उसकी सैलरी होगी 20 से 25 हज़ार रुपये। अब उसमें आप अपना लोन चुकता करो, अपना खर्चा चलो, आपकी मर्जी है। ये अंडर एम्प्लॉयड की प्रॉब्लम्स है। और पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कि क्यों हमारी नौकरी खत्म होती जा रही है? क्योंकि आजकल ऑटोमेशन बढ़ रहा है, AI बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। ये मैंने आज से करीब 2 साल पहले भी बोली थी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जगह ले लेगा, और वो टाइम आ गया।
आ गया। आज सारे काम एआई ही कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर रहे हैं। हमारी नौकरी खत्म होती जा रही है बॉस। आज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिव होते जा रहे हैं, वो बहुत चीज क्रिएट कर रहे हैं और हम अपने इस करंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ट्रैप में फंस के अपनी क्रिएटिविटी को मारते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जगह ले लेगा और हम एआई की जगह ले लेंगे, और उस दिन हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहने वाला, क्योंकि एक जानवर भी ना खुद से कुछ सोच पाता है, ना तर्क कर पाता है, ना विचार कर पाता है, ना क्वेश्चनिंग पाता है, ना हम कर पाएंगे। हमें तो सिर्फ रट्टा मारना सिखाया, हमने सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना सिखाया, उससे ज़्यादा तो हमने कभी सीखा ही नहीं है कुछ। और उससे भी बड़ा रीजन पता है क्या है? उससे भी बड़ा रीजन कि आखिर क्यों हमें नौकरी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, ये हमें इतनी भी पावर नहीं दे पा रहा है कि हम कहीं पे जाके नौकरी कर सके, वही हम अपना नौकर बना सके। इतनी भी पावर नहीं दे पा रहा है। अब सपोज करो किसी कोई कंपनी है और उसको कुछ लोग चाहिए काम करवाने के लिए, तो वो तो भैया ऐसे लोग खोजेगा ना जिसको खुद से कुछ सोचना आता होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता होगा। लेकिन जो बंदा इंडियन एजुकेशन सिस्टम से आया है वो तो कहता है हमने तो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा ही नहीं है, हमने तो कोई क्रिएटिव काम करना सीखा ही नहीं है। हमसे तो भैया ये पूछो कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, अकबर की कितनी बीवियां थी, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। अब कंपनी वाला क्या बोलेगा? बॉस देखो, तुम्हारी इंटेलिजेंस जो है ना, वो इस चीज पे मैटर नहीं करता कि तुमने कितना सारा कचड़ा अपने माइंड में भर रखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, ये कचड़ा भर रखा है, ये सब कचड़ा भर रखा है, डजंट मैटर। तो अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, कुछ क्रिएटिव काम कर रहा है, तो कहा जाएगा कि तुम इंटेलिजेंट है। तो अब कंपनी वाला क्या करेगा? या तो उसको जॉब से ही निकाल देगा, या कोई ऐसा लोअर काम दे देगा, टेबल को साइड करना, बस तो ऑर्डर को फॉलो करना सीखा तो ऑर्डर्स को फॉलो करो। ये अंडर एम्प्लॉयड की प्रॉब्लम्स है। You know what? Thousands of people have made videos on this topic. The name of Indian education system exposed, Indian education system exposed. मेरे अलावा हजारों लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियोस बना रखे हैं, लाइक इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक्सपोज्ड के नाम पे। तो मेरे माइंड में ये सवाल चल रहा था कि जब इस पूरी की पूरी दुनिया को पता है कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये इतना खराब है, इतना बुरा है, और ये जानने के बावजूद भी बट स्टिल व्हाई डोंट वी चेंज इट। जब इस पूरी की पूरी इंडिया को पता है कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना खराब, इतना बुरा है, फिर भी हम इसको चेंज क्यों नहीं करते? हम इसको चेंज क्यों नहीं करते बॉस? You know, I am researching this topic for a long time. I am asking questions of many people. I am taking interviews of many people. देखो, मैं इस बारे में बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत लोगों के इंटरव्यूज भी ले रहा हूँ। तो उसमें जो मुझे सबसे कॉमन आंसर मिला, सबसे कॉमन आंसर पता है क्या था? कि भैया देखो, हमारे पास तो पावर नहीं है इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ करने का, या इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने का। वो सरकार वरकार करती है बॉस, उसी का काम है। फिर जब मैंने इस बारे में रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि बॉस सरकार तो सिर्फ इस सिस्टम को चेंज कर सकता है, एजुकेशन कैसे चेंज करेगा? वो सिर्फ सिस्टम को चेंज कर सकता है। वो ये कर सकता है कि आज से जो 10th में पढ़ाया जा रहा है वो आज से 12th में पढ़ाया जाएगा, आज से 10th का बोर्ड कैंसिल, 12th में डायरेक्ट पढ़ो। वो सिर्फ सिस्टम चेंज कर सकता है, लेकिन पढ़ना तो हमें वही एजुकेशन है ना, वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा, वही रट्टा मारने वाली चीज ही है ना। एजुकेशन कहां से दूसरा लाएगा? कहां से एक ऐसा एजुकेशन लाएगा जो कि हर इंसान के माइंड को डेवलप कर सके, उसकी क्रिएटिव जीनियस को बढ़ा सके, उसके थिंकिंग एबिलिटीज को बढ़ा सके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसको उस गलत डायरेक्शन से हटा के सही डायरेक्शन पे ले आ सके। कहां से ऐसा एजुकेशन लाएगा? आपको पता है, आज से बहुत साल पहले गुरुकुल का सिस्टम चलता था, एंड लिटरली उसमें एक ऐसा एजुकेशन दिया जाता था ना जो कि सच्ची में हर इंसान के माइंड को डेवलप करता था, उसको गलत डायरेक्शन से हटा के सही डायरेक्शन पे ले आता था। और पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है तब के एजुकेशन सिस्टम और आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? सबसे बड़ा डिफरेंस, पहले जो गुरुकुल का सिस्टम चलता था ना, उसके जो सबसे मेन गुरु हुआ करते थे, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दैट इज द्रोणाचार्य। पहली बात, इसको एक सिंपल सी चीज पता थी, क्या है, मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं ना, ये अगर चाहे ना तो इस पूरी की पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, ये अगर चाहे ना तो भगवान तक बन सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब ये सही रास्ते पे जाएंगे, और इसके लिए सही रास्ता वही होगा जो इसके इंटरेस्ट का रास्ता होगा। तो सबसे पहले गुरु क्या करते थे? सभी बच्चों को सभी तरह की शिक्षा देते थे। फिर जैसे उसको उसके इंटरेस्ट का पता चलता है, जैसे उसको ये पता चला कि कुछ लोग हैं जो धनुष में अच्छे हैं, कुछ लोग हैं जो गदा में अच्छे हैं, तो जैसे उसको उसके इंटरेस्ट का पता चला,
फिर उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा देने लग गया कि जो गधा में अच्छा उसको गधाधारी बना दिया, जो धनुष में अच्छा उसको धनुर्धर बना दिया। तो गुरु ने क्या किया, सबसे पहले सभी बच्चों के इंटरेस्ट को समझा, फिर उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा देने लग गया। लेकिन आज का हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं कि बच्चों के इंटरेस्ट को डिस्कवर किया जाए, बच्चों के इंटरेस्ट को एक्सप्लोर किया जाए। इट्स ऑल अबाउट गेमिंग कि भैया रट लो, एग्जाम में लिखो, अच्छे परसेंटेज ले आओ, फिर बाहर में जाओ। तो सवाल ये उठता है कि हमारा जो गुरुकुल सिस्टम है उसका अगर एजुकेशन इतना अच्छा है जो कि लिटरली बच्चों को गलत डायरेक्शन से हटा के सही डायरेक्शन पे ले आता था, फिर इंडिया की आज़ादी के बाद 1947 के बाद वही एजुकेशन दोबारा क्यों नहीं लाया गया? क्यों नहीं लाया गया? चलो हो सकता है कोई मजबूरी हुई होगी। अभी मैं आप सबसे लिटरली क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या अभी वही एजुकेशन दोबारा लाया जाए, वही गुरुकुल सिस्टम को दोबारा लाया जाए तो क्या सही होगा? वही गुरुकुल सिस्टम का एजुकेशन दोबारा लाया जाए तो क्या सही होगा? ये सुनो, सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा बॉस, मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन की, सिस्टम की बात नहीं। ये नहीं कि टकलू होकर पेड़ के नीचे बैठने की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन की। वही एजुकेशन जो सरस्वती माता द्वारा कंठित थी, उसके द्वारा रची गई थी पुराण वेद, वो एजुकेशन दोबारा लाया जाए तो क्या सही होगा? ये सुनो, जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन जो बनता है ना, वो बनता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इन्वायरमेंट या सिचुएशन एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं बनता बॉस, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। उस टाइम पे इन्वायरमेंट अलग था, सिचुएशंस अलग थी। उस टाइम पे इतने सारे डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, टेलीविजन नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इतने सारे हजारों डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, इस टाइम पे हजारों डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल है, टेलीविजन है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। तो उस किताब में अगर ये लिखा जाएगा कि इस तरह से हम ध्यान लगा सकते हैं, इस तरह से हम फोकस कर सकते हैं, तो अगर आप किसी भी चीज में अपना फोकस करने का ट्राई करोगे, कहीं से टिंग करके आवाज आ जाएगी, आपका सारा फोकस उड़ा के लेके जाएगी। तो उस टाइम पे जो एजुकेशन था वो उस टाइम के लिए एप्लीकेबल था, इस टाइम पे काम नहीं आने वाला है। तो इस टाइम पे ना गुरुकुल सिस्टम का एजुकेशन काम आने वाला है, ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एजुकेशन काम आने वाला है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इस पूरी की पूरी दुनिया में आज तक ऐसा कोई एजुकेशन बना ही नहीं है जो इस टाइम के लिए काम आ सके। बना ही नहीं है, एज सिंपल एज दैट, बना ही नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बनाते क्यों नहीं है? हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा एजुकेशन बनाने का जो कि हर इंसान के माइंड को डेवलप कर सके, उसकी क्रिएटिव जीनियस को बढ़ा सके, उसके थिंकिंग एबिलिटीज को बढ़ा सके, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसको गलत डायरेक्शन से हटा के सही डायरेक्शन में ले आ सके। हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। पता है क्यों? अगर मैं किसी नॉर्मल लोगों से बात करने जाऊंगा कि बताओ हम लोग कोई न्यू एजुकेशन क्यों नहीं लाते, वो कहेंगे हमारे पास तो देखो पावर नहीं है इस एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करने का। अरे आपको आपकी पावर का अंदाजा नहीं है दोस्त। हम सब लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं क्योंकि हम सबके पास पावर है भगवान बनने की, क्योंकि इस पूरी की पूरी दुनिया का ज्ञान हमारे अंदर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपी है, हमारे अवचेतन मन में छिपी है। हमें एक ऐसा एजुकेशन चाहिए, ऐसी शिक्षा चाहिए जो हर इंसान के माइंड को डेवलप कर सके, उसके क्रिएटिव जीनियस को बढ़ा सके, उसके थिंकिंग एबिलिटीज को बढ़ा सके, उसको उस गलत डायरेक्शन से हटा के सही डायरेक्शन पे ले आ सके। ना कि एक ऐसा एजुकेशन जो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना सिखाए, सिर्फ रूल्स को फॉलो करना सिखाए, सिर्फ रट्टा मारना सिखाए, बच्चों को डिप्रेशन में ले जाए और सुसाइड करवाए। और हम कोशिश भी नहीं कर रहे कोई एक नया एजुकेशन लाने का। क्यों? आज भगवान ने हम सबको आंखें दी है, हम सब देख पा रहे हैं कि आजकल स्टूडेंट का क्या हो रहा है। जो इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंस रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रहा, वो सुसाइड करके मर रहा है, वो कुछ दारू पीते हुए मिल रहे हैं, कोई सिगरेट पीते हुए मिल रहा है, कोई गाली बकते हुए जा रहा है, सब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो ज्ञानी लोग देख के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, कहते हैं देखो देखो आजकल के बच्चे सब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बॉस, अगर तेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग है, तेरे अंदर बुद्धि है, तेरे अंदर इतनी समझ है और तुम्हें ये समझ आ रहा है कि सब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा काम कर जिससे ये सही डायरेक्शन में आ सके। क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? आपके पास पावर बहुत है, एनर्जी बहुत है, आप चाहो तो इस पूरी दुनिया का परिवर्तन कर सकते हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि सब अपने प्रोफेशन के लिए हैं, सब अपने काम के लिए हैं। अपना काम बनता तो गो टू हेल इन जनता। बस मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला, बस यही बोल रहा हूं कि आज से मैं अपने एक न्यू एजुकेशन का इंट्रोडक्शन ला रहा हूं। हम सब मिलके, हम पूरी टीम मिलके एक नया एजुकेशन बनाएंगे,
एक ऐसा एजुकेशन बनाएंगे जो कि हर इंसान के माइंड को डेवलप कर सके, उसके क्रिएटिव जीनियस को बढ़ा सके और उसको उस गलत डायरेक्शन से हटा के सही डायरेक्शन में ले आ सके। एक ऐसा एजुकेशन बनाएंगे। तो क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो इस चीज पे? और इस चीज की शुरुआत हो चुकी है, आरंभ हो चुका है इस चीज का। मैंने बहुत सारे ऐसे बुक बनाए जो कि न्यू एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। मैं बुक भी बना रहा हूं उससे रिलेटेड, और अभी मैं उससे रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा, न्यू एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊंगा आप सबके लिए।